किसान भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीसर्व 360 में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आलू में लगने वाली एक भयंकर बीमारी लेट ब्लाइट यानी कि पछेती झुलसा का। और ये जो बीमारी है आलू में, जो अब आलू बनने का समय होता है उस समय लगता है दिसंबर जनवरी के महीने में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो एग्रीकल्चर रिलेटेड हम लोग यूट्यूब में डालें वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो किसान भाइयों, मैं बात कर रहा था आलू में लगने वाले लेट ब्लाइट का। ये वही लेट ब्लाइट है जिसके कारण एक बार आयरलैंड में सन 1845 के आसपास बहुत बड़ा सा जो है महामारी का सामना करना पड़ा था। उस समय आयरलैंड का पूरा आलू का जो फसल है वो बर्बाद हो गया था और भूखमरी ऐसी फैल गई थी कि लगभग 1 मिलियन लोग भूखमरी से मारे गए थे और 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आयरलैंड छोड़ के दूसरे देश में चले गए थे। किसान भाइयों, ये आलू का इतना भयंकर बीमारी है कि अगर आप सही समय रहते इसकी पहचान नहीं किए और इसका ट्रीटमेंट नहीं किए तो ये मान के चलिए 80% तक आपका जो फसल का जो उत्पादन है वो ख़त्म हो जाएगा, आप बचा नहीं पाएंगे। और अगर सही समय पे आपने इसका ट्रीटमेंट और पहचान कर लिया तो समझ लीजिए कि आप अपना जो फसल है आलू का उसको बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रोग है आलू में कैसे लगता है और किस कारण से लगता है। तो किसान भाइयों, ये जो है एक बीमारी जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक एक पैथोजन है, उसके कारण से लगता है। और इसका जो सोर्स होता है यानी कि जो पैथोजन है वो आलू में जो आता है उसका मेन सोर्स जो होता है इसका बीज होता है। यानी कि अगर आपने बीज कहीं कोल्ड स्टोर से लाए हैं और उस बीज में अगर आपका पैथोजन उसमें है, उसका स्पोर्स अगर है, तो आप यकीन मानिए कि 100% आप जब आलू लगाएंगे और जैसे ही उस पैथोजन को अपना फेवरेबल समय मिलेगा, अपना कंडीशंस मिलेगा अपने हिसाब से, तो वो अपने आप को इतने तेज़ी से बढ़ाएगा कि आपका जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसके अलावा भी ऐसा भी कभी कभी होता है कि जैसे आपने पहले किसी खेत में अगर पिछले सीजन में अगर आपने आलू लगाया हो और उस खेत में अगर आपका लेट ब्लाइट आया हुआ है तो उसके बाद फिर अगर जब नेक्स्ट सीजन में आप आलू लगाएंगे तो उसी जो पैथोजन का स्पोर्स है वो मिट्टी में या घास फूस में या मेड़ों के आसपास जो बचा रहता है वो क्या होता है फिर से एक्टिवेट हो जाता है और आपके आलू को इन्फेक्ट करके पूरा का पूरा जो आलू का जो खेती है उसको बर्बाद कर देता है। तो ये तो इसका मेन सोर्स है जहाँ से ये मिलता है। अब बात करते हैं हम इसके लक्षण की। तो देखिए, लक्षण जो है इसके पत्तियों पे दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी जो पत्तियाँ है, पत्तियाँ, तना और आलू, तीनों चीज़ पे इसका लक्षण दिखाई देता है। पत्तियों पे क्या होता है, आपका जो पत्तियों का जो टिप्स होते हैं और किनारे जो होते हैं वो गहरे भूरे रंग के उसमें धब्बे बन जाते हैं और वो सड़ने लगते हैं। और उस धब्बों के चारों ओर जो है हरे रंग का जो एक लाइन खिंचा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लक्षण हमारे पास जो हम एक आलू के खेत में है उसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा ये जो है ये आपका आलू के पछेती झुलसा का एक निशान है। इससे क्या होता है, इसकी एक और पहचान है किसान भाइयों, अगर आप सुबह के समय, बिल्कुल सुबह के समय जब ओस रहता है खेत में, उस समय अगर आप खेत में जाएंगे और पत्ती के पिछले हिस्से में देखेंगे, जैसे ये है पत्ती का पिछला हिस्सा, अगर आप इस हिस्से में देखेंगे यहाँ पे ये पूरा एरिया में आपको सफ़ेद सफ़ेद जो है रुई की तरह दिखाई देगा। और वो सुबह इसलिए ज़्यादा दिखाई देता है, उस समय क्या होता है, ओस के कारण जो स्पोर्स होता है, जो फंगस का जो स्पोर्स होता है उसमें पानी का छोटे छोटे बूंद उसमें जमा हो जाता है, वो सफ़ेद रंग का यहाँ दिखाई देता है। और जैसी धूप होता है और सूख जाता है तो ये बिल्कुल सूखने के बाद एकदम गहरा भूरे रंग का हो जाता है और देखिए ये टूट जाता है। ठीक है, ये तो इसके पत्तियों के लक्षण हो गए। अब इसके तने का जो लक्षण है, तने में भी सेम इसी प्रकार का धब्बा बन जाता है जैसे पत्तियों में बनता है। लेकिन अगर वो बीज, अगर जो आपका रोग है वो बीज के माध्यम से स्प्रीड हुआ है तो सबसे पहले तने के एकदम निचले हिस्से पे दिखाई देगा। ये जो तना है, अब देखिए आलू का जो तना है सबसे पहले इस हिस्से में ये दिखाई देगा, उसी तरह लक्षण दिखाई देगा जैसे आप इसमें देख रहे हैं। इसी रंग का जो पैच है वो इसमें दिखाई देगा। इसके बाद अगर बात करते हैं आलू की, ये जब ये आपका जो बीमारी है
वो उस समय लगता है जब आपका आलू जो है 50% उसका साइज बड़ा हो जाता है। दिसंबर और जनवरी का जो समय होता है वो सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है, और उस समय आलू काफ़ी मात्रा में आपका जो है वो हो जाता है। और आलू में भी ये असर करता है, आलू में भी सेम इसी तरह का वो सड़न पैदा करता है, और वो जो आलू है जहाँ पे ये लक्षण होता है वो सड़ जाता है, नरम होके वो गड्ढा जैसा बन जाता है। तो ये कुछ मुख्य जो लक्षण है आपके उसके, इसकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस खेत में आपका लेड ब्लाइट लगेगा वो खेत में बीच बीच में गोल गोल से एक और अनियमित साइज के पैच बन जाएंगे। जैसे यहाँ लगेगा तो इतना एरिया पूरा का पूरा जो आपको इन्फेक्टेड आपको पता चलेगा, तो फिर थोड़ा सा बहा देगा, फिर थोड़ा सा बहा देगा, तो पहले वो पैच थोड़े सी जगह में होगा, फिर धीरे धीरे वो अपना साइज बढ़ाएगा। और अगर आपने समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा खेत में आपके फैल जाएगा, और फिर आपके खेत से दूसरे खेत में भी ये चला जाएगा। तो ज़रूरी होता है कि हम इसके लक्षण को पहचान कर इसका सही ट्रीटमेंट करें। तो चलिए, तो ये जो लेड ब्लाइट जो बीमारी है पछेती झुलसा, इसका लगने का जो सबसे सही समय होता है वो दिसंबर और जनवरी होता है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ठंड का समय होता है। टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से भी नीचे आ जाता है एवरेज टेम्परेचर, और साथ में जो नमी है वो भी ज़्यादा हो जाता है, कोहरा भी बहुत पड़ता है, और जो पत्तियां होता है वो ज़्यादातर गीला रहता है, जिस कारण से ये सबसे ज़्यादा फैलता है। तो इसको रोग से बचने के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए, चलिए उसके बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि वो रोग हमारे खेत में लगे ही ना, और अगर लग भी जाता है तो फिर उसके बाद हमें उसका क्या क्या हमें उपाय करना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो बीमारी है वो सबसे आसानी से फैलने का जो माध्यम है वो इसका बीज है। तो जब भी आप आलू का बीज खरीदे तो आप ये देखिए कि जहाँ से आपने आलू खरीदा है जो बीज, और वो बीज जिस खेत में उगाया गया है कि उस खेत में या उस खेत के आसपास किसी खेत में पछेती झुलसा का कोई लक्षण तो नहीं था। अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई देता है तो आप उस बीज को ना खरीदें। उसके बाद जो बीज आप लाते हैं उसमें भी आप देखिए अच्छे से, कहीं उसमें बीज में तो कहीं कोई धब्बे का निशान या कोई बीमारी टाइप का निशान उसमें नहीं हो। अगर नहीं है तो ही आप अपने खेत में उस बीज को लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। उसके बाद क्या होता है, जब आलू हम बीज लाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में पड़ा होता है पूरा एक सीजन मान के चलिए, कोल्ड स्टोरेज में पड़ा होता है 6, 7, 8 महीना। उसके बाद हम उसको अपने घर लाते हैं, घर लाने के बाद उसको फैला देते हैं, और फैलाने के बाद क्या करते हैं, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में बिल्कुल चिलिंग ट्रीटमेंट में रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, और जब वो हम ला के कुछ दिन तक अपने घर में फैला देते हैं छाए में, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो आलू की जो बीज की है वो धुलाई किया जाता है। तो जब आलू के बीज का धुलाई किया जाता है तो उस समय आपको एक ऐसा फंजीसाइड इस्तेमाल करना चाहिए, उससे आपके बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे कि आपका अगर बीज में कोई स्पोर्स उस पैथोजन के पड़े हुए हैं तो वो खत्म हो जाए। तो देखिए, इसी में इफ्को एमसी का एक प्रोडक्ट आता है नोजावा के नाम से, जिसमें थिफ्लोजामाइड जो होता है वो 24% तक होता है। वो अच्छा बहुत बढ़िया फंजीसाइड है आज के डेट में। इससे क्या करते हैं, हम उस आलू को पूरी तरह से धुलाई कर देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो आपका स्पोर्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और बीज के माध्यम से फैलने का जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद अगर आपके खेत में, किसान भाइयों, अगर आपके खेत में दिसंबर के जब समय आता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा से विजिलेंट रहना पड़ेगा, और खेत में जाके देखना पड़ेगा घूम के कि कहीं मेरे खेत में पछेती झुलसा का कोई लक्षण तो नहीं है, कहीं कोई पैच तो नहीं दिख रहा है। अगर कहीं आपके खेत में पछेती झुलसा का कोई छोटा सा भी लक्षण दिखाई देता है तो आप ये समझिए कि आपका जो आलू है वो इस पैथोजन से इन्फेक्ट हो गया है। उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगा कि आप पूरे खेत में फैलने से पहले ही कि उसको रोक दे। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए इफ्को एमसी की तरफ से एक प्रोडक्ट आता है जिसे सोडात्सु कहा जाता है, जिसमें साइमोक्सोनिल 8% और बेंकोजेब 64% होता है। किसान भाइयों, अगर खेत में आप जैसे ही थोड़ा बहुत लक्षण आप इसका देखें तो आप तुरंत किसी भी इफ्को के केंद्र से, इफ्को ई बाजार से या फिर इफ्को किसी सोसाइटी से आप इसको लाए, और 600 ग्राम प्रति एकड़ के दर से 200 से 250 लीटर पानी में मिला के पूरे बढ़िया से इसका स्प्रे कर दीजिए। तो 100% जहाँ तक आपका फैलाव है, जितना आपका खेत में फैल चुका है वो वहीं पर रुक जाएगा। इससे आगे आपका जो है फसल नहीं खराब होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि
जैसे ही आपको दिखाई दे आपको तुरंत ये सोडात्सु आपको खरीद के लाना है और आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। इसके अलावा किसान भाइयों इफ्को एमसी का ही एक और भी प्रोडक्ट आता है सात्सुमा के नाम से, जिसमें सिर्फ मैनकोजेब होता है 75%। उसका भी डोज लगभग 600 से 700 ग्राम होता है। 200 से 250 लीटर पानी में मिला के आप इसका स्प्रे कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो पश्चेती झुलसा है उसका जो बढ़ना है वो आपके खेत में रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने समय रहते हुए ये ट्रीटमेंट नहीं किया तो आप अपने फसल को नहीं बचा पाएंगे, आपका पूरा का पूरा आलू का फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो किसान भाइयों मुझे लगता है ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने साथी संबंधियों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।